से मुलाकात के बाद ये इंटरव्यू हुआ है जिसमें आजम खान ने खुलकर तमाम बातों को यहां पर रखा है। किस तरीके से मुलाकात हुई और किस तरीके से उनका जो अंदाज से बयां है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। आजम से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की भी पहली पोस्ट सामने आई है। अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर पोस्ट, अखिलेश ने तस्वीरें साझा कर लिखा है, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बातचीत की। तो अखिलेश ने तस्वीरें साझा कर लिखा है, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बातचीत की। आजम से मुलाकात के बाद यहां पर यह पहली पोस्ट सामने आई है। अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर यह पोस्ट। तो अखिलेश यादव ने तस्वीरें यहां पर साझा की हैं और पोस्ट में लिखा है, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बातचीत की। और आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं आजम खान ने किस तरीके से मुलाकात के बाद यहां पर बातचीत की है। और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आजम खान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आजम खान को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अखिलेश यादव से उन्होंने वहां पर मुलाकात की है, वो तस्वीरें उसके बाद जब अखिलेश यादव वहां से रवाना हुए उस वक्त की तस्वीरें। तो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, फाउंडर मेंबर, 10 बार के विधायक और 3 बार के सांसद जनाब आजम खान साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि आजम साहब हमेशा आप चर्चाओं में रहे। चर्चा चर्चा और चर्चा, ऐसा क्यों सर? अब ये तो वही लोग बताएंगे जो चर्चा में रखते हैं, ये आप बताएंगे। इतना ज़्यादा हमारा मीडिया ट्रायल होता है कि कभी बर्बाद भी होते हैं और कभी सुरखरू भी होते हैं। सर अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक करें, एक वो आजम खान जो जिस गली से निकल जाएं हजारों की संख्या में लोग उनको आदाब, अचानक सर इन 23 महीने में कैसा सर आपने फील किया सर? वो सूरत हाल तो आज भी है। चलिए किस गली में चलेंगे, जहाँ चाहिए चलिए। अब तो हमारे लिए मोहब्बतों का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी पर कसे जा चुके हैं और हमने दर के बजाय दार को चुन लिया है। सर जिस दौरान आप जेल में मन में घबराहट, डर, परेशानी कुछ रही, और अब कैसा लग रहा है जब इतने दिन बाद आप अपने अपनों के बीच में? जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना था। वो तो पहले 27 महीने रहे थे, फिर 23 महीने रहे। पढ़ रहे थे तो इमरजेंसी में 2.25 साल रहे। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। सर इमरजेंसी में भी आप जेल गए, उस समय और अब में क्या आपको फर्क लगा? कितना फर्क लगा? क्योंकि आपने खुद का एक कोठरी में थे आप। पहले आदमियत थी, अब हैवानियत भी नहीं है। दुख होता है सर कहीं ना कहीं सुन के। शर्म आती है। सर आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आपको शायद लंग्स की भी दिक्कत है, आइज में भी प्रॉब्लम है। उसकी की नहीं है, थ्रोट की दिक्कत है, इन्फेक्शन रहता है। इसलिए कि मैं एक रोटी दोपहर, आधी रोटी रात खाता था नींबू के अचार से, तो उसकी वजह से गला बहुत खराब हो गया। सर कहते हैं आजम साहब के पास एक बहुत बड़ा खजाना है, खजाना छुपा है। लोग बताते हैं कि खजाना है, कुछ पार्टी के नेता कहते हैं आपके पास गड़ा हुआ खजाना। क्या वो गड़ा खजाना है लोगों के जहन में बार बार है सर? ये है, ये दामन है। जब फैलाता हूँ तो सोने चांदी हीरे मोती से भर जाता है। ये यूनिवर्सिटी इसी दामन ने बनाई है, इससे बड़ा खजाना क्या होगा।
सर आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया, लेकिन आप पर चोरी के भी बहुत आरोप लगे। आपने गल्ला लूटा, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। कई आपकी दुकान लूटी, मुर्गी लूटी, लुटवाई, लूटी नहीं, मैंने कहीं नहीं लूटी, लुटवाई। 120 बीघा मुलजिम हूँ। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब, फर्नीचर, ये जो फर्नीचर दिख रहा है आपको, ये मैं पुरानी अलमारियाँ कलकत्ते से लाता था, फिर इनकी मरम्मत कराता था, तब इन्हें लगाता था यहाँ। इसकी भी तो धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी में तो 3 साल में छूट जाता, डकैती में कम से कम 10 साल। सर आप बताइए, अब जब अपनों के बीच आए कैसा लग रहा है सर आपको, और क्या अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है नेक्स्ट? आजम सरकार, ये तो तय करना पड़ेगा कौन अपना है कौन अपना नहीं है, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए मुझे। सर आज अखिलेश जी आपसे मिलने आए, बहुत आपकी सेहत के बारे में देना, क्या बातें, 2 घंटा आपके साथ बैठे सर? उस परिवार से 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, मेरी पूरी जिंदगी वहीं गुजर गई, अब अगली नस्ल की जिंदगी भी वहीं से जुड़ी है। तो आप बात करते करते भावुक हो जाते हैं जब नेताजी का नाम सुनते हैं, आपकी आंख भर जाती है। रिश्तों की डोर इतनी मजबूत तो होनी ही चाहिए, वरना रिश्तों पर कौन भरोसा करेगा? फिर तो मियाँ बीवी भी एक साथ नहीं रह सकेंगे, बाप बेटे नहीं रह सकेंगे, भाई भाई नहीं रह सकेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आज आप लोगों की बात हुई, अगर आप बताना चाहें सर, सेहत के अलावा आपकी सेहत के बारे में पूछा कुछ, अगर आप ठीक समझे सर। भाई कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे आपकी खबर बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप लखनऊ जाएंगे इसके बाद? उन्होंने कहा था आना जाना बना रहेगा, अब लखनऊ जाएंगे मिलने? अब वहाँ कोई ठिकाना तो है ही नहीं। मैं इतनी लंबी सियासत में एक छोटी सी कोठरी भी ना खरीद सका ना बना पाया, गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती, एक चोर को मिलना भी नहीं चाहिए। कह रहे लखनऊ में आपकी तमाम बेशुमार जमीनें पड़ी हैं, आपके मकान तमाम हैं। अरे अल्लाह, अरे तो आप ले लीजिए ना, इतने जितने मीडिया के बच्चे आए हैं हमारे, सबको एक एक प्लाट दे दीजिए, अभी लिखवा लीजिए। 100 रुपये का बगैर स्टाम्प आपको लाना पड़ेगा, दिखवा कर ले जाइए। बस एक आखिरी चीज पूछूं, समाजवादी आप हैं और रहेंगे कि कहीं मन में कोई बात तो नहीं सर आपके? मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और समाजवादी में वही लोग सुरखरू होते हैं जिनका इस शब्द पर यकीन होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? और फिर इतनी पुरानी डाल छोड़कर नया घोंसला कैसे बन सकता है? तो आप कबूतर पालते हैं, उड़ा देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहीं और चला जाए, मगर रात को फिर वापस वहीं आ जाता है। हम वो कबूतर। सर एक बस सिर्फ वो आजम खान सर, वो आजम खान सर जो हमेशा अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, क्या बेबाकी अभी भी जारी रहेगी सर? पहले भी सच कहता था, आज भी सच कहता हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ ये आजम खान साहब हैं, जिनका साफ कहना और मानना है कि वो समाजवादी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में समाजवाद है, और वो अपने जो तेवर हैं या वो जो अपना स्टाइल है वो बदलने वाले नहीं, क्योंकि वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। विजनेस विनय के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 रामपुर।